हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनमोहन आप सभी लोगों का कलाम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मैं कैलेंडर का दूसरा भाग लेके आया हूं। इस भाग में मैं आप लोगों को प्रथम भाग में दिए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ सब प्रश्न दूंगा और उन्हें हल कराऊंगा और साथ में कुछ गृह कार्य भी दूंगा, ताकि आप लोगों को ये पहला भाग अच्छी तरह से प्रथम प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो उसे प्रारंभ करने से पहले एक बार आप लोगों को मैं सारे के सारे कोड दिखा दूं। जो नए साथी हैं हमारे, वो कृपया हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वाली कैलेंडरी क्लास को एक बार अवश्य देखें। तो उसमें मैंने आप लोगों को पहली क्लास में सारे सप्ताह के दिन, उनके कोड, महीने उनके कोड और शताब्दी वर्ष और उनके कोड भी बताए थे। तो उन्हीं के आधार पर कुछ हम दिनांक लेते हैं और उस दिनांक के दिन को आसानी से हम कैसे निकालेंगे एक बार फिर बताते हैं। जैसे कि हमने 19वीं सदी की पिछली बार आप लोगों को मैंने पढ़ाया था 10 जून 2021 का दिन निकाल के बताया था। इस बार आप लोगों को 19वीं सदी का कोई दिन, जैसे कि 15 अगस्त, कौन सी 15 अगस्त 1947 यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ा था। तो स्वतंत्रता दिवस हम आप लोगों को निकाल के बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। उस फार्मूले में आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या लगेगा, शताब्दी कोड, यानी शताब्दी कोड प्लस जितने वर्ष हमारे समाप्त हुए, यानी जितने वर्ष समाप्त हुए, प्लस कुल अधिवर्ष, उसमें जो कुल अधिवर्ष हमारे हुए वो अधिवर्ष, और प्लस जो हमारे तारीख है यानी तारीख, और प्लस पिछले महीने का कोड यानी पिछले महीने का कोड। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और 7 से विभाजित कर देंगे। तो हमारा दिनांक है 15 अगस्त 1947। तो शताब्दी कौन सी है, 19वीं। तो 19वीं सौ को यदि हम 400 से विभाजित करें तो शेष कितना आएगा, 300। और 300 के लिए हमारा कोड कितना था, 1। प्लस अगली हमारे कुल वर्ष कितने, देखो वर्ष कौन सा चल रहा है, 47वां। तो समाप्त कितने हुए हैं, 46 वर्ष। प्लस अब उसमें कुल अधिवर्ष कितने होंगे, तो 46 यानी 46 और बटे में डिवाइड बाई 4। तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो कुल हमारे 11 क्या हुए, 11 अधिवर्ष हुए। प्लस अब हमारी तारीख क्या है, अगस्त, यानी 15 अगस्त। तो 15 अगस्त यानी तारीख डाल दी। प्लस अब अगस्त से पिछले महीने का कोड हमें बताना है, यानी अगस्त से पिछला महीना कौन सा है, जुलाई। और जुलाई के लिए हमारा कोड क्या लगता है, 2। तो यहाँ पे हमारा जुलाई का कोड हो जाएगा 2। और इन सब को जोड़कर हमें क्या करना है, 7 से विभाजित कर देना है। तो चाहे सीधे विभाजित कर दो तो 46 प्लस 2 48 और 1 49। तो 7 सते 49 पूरा कट गया। तो 15 और 11 कितना बचा, 26, यानी 26 और डिवाइड बाई 7। तो 7 तियाँ 21, कितना शेष बचा, 5। यानी शेष क्या बचा हमारा, 5। यही हमारा कोड है। और 5 के लिए हमारा कौन सा दिन आता है, आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो यदि हमारा कोड 5 आएगा शेष, तो उसके लिए कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। तो यानी 15 अगस्त सन 1947 यानी स्वतंत्रता दिवस जो था वो हमारा किस दिन पड़ा था, शुक्रवार के दिन। किस दिन, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार। इसी तरह से आप किसी भी सदी का, जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल और ले लें। 13 अप्रैल 1919 अर्थात जलियांवाला बागकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बैसाखी के दिन पड़ा था। किस दिन था, बैसाखी का उस दिन त्यौहार था। और 13 अप्रैल को आप लोगों को जैसे पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 79 भारतीय लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें हजारों बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी।
तो वो किस दिन पड़ा था, इस तारीख, हमें तारीख पता है कि 13 अप्रैल 1919। तो हम दिन कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल जैसे पीछे आप लोगों को पता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाना है हमें, शताब्दी कोड। तो शताब्दी यानी 1900 ही, यानी तो शेष कितना बचेगा 300, यानी यहाँ भी 300, तो उसके लिए कोड कितना होगा 1 प्लस। अब यहाँ देखो वर्ष कितने समाप्त हुए 1919, यानी वर्ष कितने समाप्त हुए 18 प्लस। अब देखो कुल इसमें अधिवर्ष कितने शामिल हो गए, यानी 18/4, 4 चक्कू 16, तो हमारे कुल अधिवर्ष हुए 4 प्लस। अब अप्रैल कितना है 13, तो 13 अप्रैल 13 तारीख प्लस अप्रैल से पिछले महीने का हमें कोड डालना होगा। तो अप्रैल से पिछला महीना कौन सा आता है, मार्च, और मार्च का कोड कितना था 6। तो बस इन सब को जोड़कर हमें 7 से विभाजित कर देना है। तो 13 1 14, यानी ये कट गए हमारे, और 18 और 4 22, 22 और 6 28, तो 7 चौक 28, यानी पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है। तो शेष क्या बचेगा हमारा 0, यानी शेष कितना बचा 0 शेष। तो जब 0 शेष बचेगा तो उसके लिए हमारा कौन सा दिन होगा, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हमारा शेष 0 आएगा तो उसके लिए कौन सा दिन आता है, रविवार। यानी 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग जिस दिन हत्याकांड हुआ था, उस दिन बैसाखी का दिन था। किसका था, बैसाखी का दिन था, और दिन रविवार का था। कौन सा दिन था, रविवार था। इस तरह से आप लोग अपने किसी भी तारीख को, आप किसी भी तारीख का दिन बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, कम से कम 5 क्वेश्चन इस पे लगा के लाएं। इसमें 2-3 हम क्वेश्चन देते हैं, और बचे हुए आप अपनी जन्मतिथि का दिन और अपने माता पिता की जन्मतिथि का दिन, यानी उनका किस दिन पड़ा था, तो ये सारी चीज़ें आप लोग निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ में ये होमवर्क अवश्य करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950। दूसरा है हमारा 15 अगस्त 1981, और तीसरा है हमारा 13 अप्रैल 1857। इन तीनों तारीखों का दिन आप सभी लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें इनके आंसर, ताकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट देख सकूं, पढ़ सकूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। साथ में आप लोगों को एक बार फिर वही मोटिवेटेड कोड देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मेरी उड़ान बाकी है, सपनों की मेरी ज़िंदगी को मेरी पहचान बाकी है, सपनों की मेरी उड़ान बाकी है, टकरा के तूफ़ानों से ना हार मानूंगा जब तक मुझ में मेरी जान बाकी है। इसी के साथ सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बाय बाय।